गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा विज्ञान विषय में पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक के छोटे प्रश्न करेंगे। अब तक हम इस पाठ को पढ़कर बड़े प्रश्न कर चुके हैं। बच्चों, ये पाठ हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम कक्षा 6ठी में भी इस पाठ का आधार पढ़ चुके हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम तंतु, प्राकृतिक तंतु, संश्लेष तंतु, पादप तंतु तथा जांतव तंतु के बारे में जानते हैं। तो आज के छोटे प्रश्नों में सबसे पहले आता है जांतव रेशे किसे कहते हैं। 2 उदाहरण दो। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन भेड़ से मिलती है, रेशम कीट से मिलता है, तो ये दोनों ही जंतु है। अतः जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। उसके बाद आज हम ऊन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है और प्राकृतिक रेशे 2 तरह के होते हैं, जिनमें एक पादप रेशे और दूसरा आता है जांतव रेशे। तो जांतव रेशे में ऊन के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। ऊन क्या है? ऊन एक प्राकृतिक रेशा है जिसे विभिन्न जानवरों के बालों से बनाया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊन देने वाले कुछ जंतुओं के नाम बताएं। तो इसमें जो जंतु हैं वो है भेड़ है, बकरी है, याक है, ऊंट, लामा, एल्पेका आदि। तो ये सभी जानवर हैं जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है। इसी में प्रश्न 4 आता है, हम जानते हैं कि ऊन के वस्त्र हम सर्दियों में पहनते हैं, तो प्रश्न बनता है ऊन हमें सर्दी से किस प्रकार बचाती है। ऊन के रेशों के बीच खाली स्थान होता है जिसमें वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए बाहर की सर्दी को हमारे शरीर तक नहीं जाने देती और इस प्रकार हम सर्दी से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, कार्तित ऊन किसे कहते हैं। तो जब भेड़ों के बाल काटे जाते हैं तो भेड़ की त्वचा के निकट अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल पाए जाते हैं, जिसे कार्तित ऊन कहते हैं। इस ऊन का प्रयोग छोटे बच्चों के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यानी मुलायम ऊन को हम कार्तित ऊन कहते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6, वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं। तो किसी विशेष प्रयोजन हेतु जीवों में प्रजनन करवाना वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। इसके लिए संकर प्रजनन प्रक्रिया अपनाई जाती है। विशेष प्रयोजन का मतलब है, यदि हम गाय या भैंस पैदा कर रहे हैं तो अधिक दूध के लिए पैदा करेंगे। भेड़ पैदा कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली भेड़ के लिए हम संकर प्रजनन प्रक्रिया अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ पालन किसे कहते हैं। आर्थिक लाभ के लिए एक ही स्थान पर बहुत सी भेड़ों को पालना भेड़ पालन कहलाता है। यानी 1-2 भेड़ नहीं, 150 भेड़ या इससे अधिक भेड़ों को घर में रखकर उनकी देखभाल करना, अच्छा भोजन देना, ये भेड़ पालन है। और भेड़ पालन से भेड़ के जो ऊन है उनको बेचने से हमें आर्थिक लाभ होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ों का भोजन क्या है। तो भेड़ आपने सभी ने देखी होगी, जंगल में जब जाती है तो घास और पत्तियां खाती है, और यदि हम घर में रखते हैं उनको तो उनको चाहिए दालें, मक्का, जवार, खली,
आदि। यानी भेड़ों का भोजन हो गया घास, पत्तियां, दालें, मक्का, ज्वार, खली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों को ऊन में संसाधित किस प्रकार किया जाता है? यानी जिस ऊन के वस्त्र हम पहन रहे हैं वो वस्त्र बनाने से पहले किस तरह उसको बनाया जाता है धागे के रूप में। तो इसके लिए कई चरण में रेशे के साथ प्रक्रम किए जाते हैं और तब जाकर रेशे से धागा बनता है। तो इसमें पहला काम है ऊन की कटाई, दूसरा चरण है अभिमार्जन, तीसरा चरण है छटाई, चौथा चरण है सुखाना, पांचवा है रंगाई और छठा है रीलिंग। तो इन सभी 6 चरणों को हम एक एक करके थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो पहला इसमें आता है ऊन की कटाई। तो प्रश्न बना, ऊन कटाई किसे कहते हैं? तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत जो मृत कोशिकाओं से बनी होती है के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। इसे मशीनों द्वारा कर सकते हैं या कैंची से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें अभिमार्जन किसे कहते हैं? दूसरा चरण है ये, पतली त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोने के प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। अभिमार्जन से क्या फायदा है? तो अभिमार्जन से बालों की चिकनाई व धूल मिट्टी साफ हो जाती है, यानी जो बाल हैं वो साफ हो जाते हैं। तीसरा चरण आता है इसमें छटाई। जो अभिमार्जन किए हुए बाल हैं, साफ बाल हैं, साफ किए गए बालों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग करना छटाई कहलाता है। यानी मूल्यवान बाल अलग, जो ज़्यादा उलझे हुए हैं उनको अलग और जो मीडियम है उनको अलग, इस तरह उनको उनकी प्रकृति के हिसाब से छांट लिया जाता है। इसे छटाई कहते हैं। इसका जो चौथा चरण है वो है सुखाना। यानी जो हमने बाल धोए थे, अभिमार्जन किया था जिनका, और जिनको छांट लिया उनके गट्ठे बना लिए जाते हैं और अब उनको सुखाने के लिए धूप में या मशीन में रख दिया जाता है। सुखाना प्रकृति अनुसार बालों को छांटकर गट्ठे बनाकर सुखा दिया जाता है। ये चौथा चरण था। अगला चरण है पांचवा, रंगाई। सूखे हुए बालों को विभिन्न रंग दिए जाते हैं, विभिन्न रंगों में डुबोया जाता है और इस प्रक्रम को रंगाई कहते हैं। और इसमें अंतिम जो चरण है छठा, वो है रीलिंग। रंगे हुए बालों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जानतव रेशे ऊन के बारे में विस्तार से